स्वागत करती हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर के। देश की पहली आदिवासी और अब भारत की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इतिहास रच दिया। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उन्होंने फ्रांस निर्मित अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर भारत की सैन्य शक्ति और नारी सामर्थ्य का अनोखा संगम प्रस्तुत किया। यह वही राफेल विमान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सीमा में तबाही मचाई थी और आज उसी आकाश में भारत की राष्ट्रपति ने उड़ान भरकर वायुसेना के साहस, सटीकता और समर्पण को नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गृह मंत्री अनिल विज और शीर्ष रक्षा अधिकारी मौजूद रहे। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति को मिशन ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि उनका विमान लगभग 20 मिनट तक उड़ान भरेगा और उसे एक महिला पायलट संचालित करेंगी। जी हां, महिला सशक्तिकरण की एक और ऐतिहासिक तस्वीर आज आसमान में उतरी, जब महिला राष्ट्रपति और महिला पायलट एक साथ देश की रक्षा शक्ति का प्रतीक बनी। एयरफोर्स की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राफेल के कॉकपिट में बैठकर भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोच स्क्वाड्रन के साथ उड़ान भरी। उम्मीद है कि वे इस उड़ान के दौरान अंबाला के आकाश में चक्कर लगाते हुए वायुसेना के प्रशिक्षण और क्षमताओं का अवलोकन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। DC अजय सिंह तोमर ने बताया कि एयरबेस के आसपास ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे थे। 27 जुलाई 2020 को पहली खेप में 5 राफेल भारत पहुंचे थे, जो सीधे फ्रांस के मैरिग्नैक एयरबेस से उड़ान भरकर UAE के अल दफरा एयरबेस पर रुके और फिर अंबाला एयरबेस पहुंचे। 10 सितंबर 2020 को इन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की उपस्थिति में इन्हें भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोच में शामिल किया गया। यही स्क्वाड्रन आज राष्ट्रपति की ऐतिहासिक उड़ान की गवाह बनी। साल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी सुखोई 30 MKI में उड़ान भरकर इतिहास रचा था और आज द्रौपदी मुर्मू ने उसी परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह उड़ान सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास, नारी शक्ति और राष्ट्रीय गौरव की उड़ान थी। एक ऐसा क्षण जिसने आकाश में भारत की ताकत को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। अंबाला एयरबेस से यह दृश्य सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि भारत के गौरव की गूंज है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ राफेल की सीट संभाली बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व का झंडा फहराया। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे एक और ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।